नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम भावना है और मैं मुरैना ज़िले की रहने वाली हूँ। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? सर, मेरा इंटरव्यू मतलब काफ़ी अच्छा रहा। मतलब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी परफॉर्मेंस से। और जो चार बोर्ड मेंबर थे और वो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं थे कि आपको परेशान करें, ग्रिल करें। बहुत ही वो सरल माहौल था अंदर का। और मेरा स्टार्टिंग कॉस्ट से हुआ कि उन्होंने पूछा कि कॉस्ट क्या होता है, आप ये बताओ। फिर उसका फॉलोअप क्वेश्चंस पूछे कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, संक कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है। फिर उन्होंने 2-3 बार कंफ्यूज करने के लिए ये भी पूछा, आर यू श्योर कि आप सही बता रही हैं। मैंने बोला हाँ सर। फिर उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप बता सकती हैं कि एंटिसिपेटेड डिमांड कर क्या होता है, किस मार्केट से रिलेटेड है। तो मैंने उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मेरे से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का भी कॉन्सेप्ट पूछा था। ये बताने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि प्राइस लीडरशिप बाई डोमिनेंट फर्म क्या होता है। फिर मैंने जैसे उनको थियरी बताई तो उन्होंने अच्छा आप हमें ग्राफ बना के बताइए। फिर ग्राफ बनाया, उसमें से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चंस किए कि आप सही बता रही हैं, ये आपने गलत किया है। उन्होंने नहीं सर ये सही है। इसके बाद फिर दूसरे सर क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा बताइए सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेट जो थ्योरम है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का वो क्या है। तो वो ऐसे था कि मुझे नहीं याद आ रहा था, तो मैंने बोला सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने बोला कोई बात नहीं। फिर एक और सर हैं, उन्होंने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि जो आपने डिमांड का ड्रॉ किया है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उसका रीज़न बताया। फिर उसके बाद एक और दूसरे सर को ट्रांसफ़र कर दिया था। उन्होंने पूछा कि आप ये बताएं कि बिग फिश थियरी क्या होता है। तो उसका सारा बताने के बाद उन्होंने उसमें से भी कुछ क्रॉस क्वेश्चंस किए। फिर उन्होंने सैडो प्राइसिंग के बारे में पूछा। एक दो क्वेश्चन और भी पूछे। ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था अच्छा जो अच्छा। मुझे मैं कंफ्यूज हो गई थी कि ये पीएम मित्रा धार में है, ये वही है या नहीं। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा बस अच्छा। इतना ही था। इनके अलावा मैम और कोई क्वेश्चन, जैसे आप मुरैना से आए तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, मेरे से एमपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे। और मेरे से मेरी पीएचडी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। हाँ, क्योंकि मैंने मेंशन किया हुआ था कि मेरा इनसाइटोनॉमिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है। तो सर ने बोला अच्छा आपका ये यूट्यूब चैनल है, अच्छा बताएं कितने सब्सक्राइबर हैं, आपने क्यों किया ये, इस तरीके से। बस यही क्वेश्चन अच्छा थे। अच्छा। हाँ, और चैनल के इंट्रोडक्शन भी नहीं पूछा उन्होंने, सीधा खुद ही बोला आप भावना तोमर हैं। मैंने बोला यस सर। आप मुरैना से हैं? हाँ सर। इस तरीके से। आपकी अभिरुचि को लेकर कोई प्रश्न बना मैम? नहीं, मेरी अभिरुचि को लेकर भी कोई प्रश्न नहीं बना। बस इतने ही था। मुझे लगता है कि मैं वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते जा रहे थे और मैं जवाब देती जा रही थी, तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। इतना ही था। एवरेज में कितने टाइम तक रहा मैम आपका इंटरव्यू? मुझे लगता है अंदर रहते हैं तो नहीं पता लगता है। 15 मिनट रहा होगा या 20 मिनट रहा होगा, मतलब क्योंकि बाहर थे तो हमें लग रहा था कि 15 मिनट तो चल रहा है बाकी लोगों का। अंदर ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सीधे बोलते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करते जा रहे हैं, तो टाइम का नहीं पता लगता है। मैम, बैंकिंग को लेके कोई क्वेश्चन बना क्या? जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति वगैरह, नहीं, मुझे ये सारे क्वेश्चंस नहीं बने मतलब। राजस्व घाटा वगैरह, नहीं, नहीं, नहीं। उधर नहीं गए? नहीं, मेरे से कोई ये सारे क्वेश्चंस जैसे नहीं बने। बेरोजगारी या भुखमरी, ऐसा कुछ ग्राफ वगैरह? मेरे से 2 ही ग्राफ बनवाई थी। एक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो परसीव्ड डिमांड कर्व होता है, एंटिसिपेटेड डिमांड कर्व रहता है। उसी में उन्होंने बार-बार क्रॉस क्वेश्चन किया, आप सही बना रही है ना? आप सही, इस तरीके से। मैंने बोला हाँ सर ये सही है। और एक प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, ये भी था। तो मेरे से तो बस इतना ही पूछा गया था। अब देखते हैं। कोई थ्योरी या सिद्धांत वगैरह ऐसा कुछ? थियरी, बिग फिश थियरी पूछा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी कि वो क्या होता है, और सैडो प्राइसिंग क्या होता है, यही चीज़ पूछा था। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं फ्यूचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? इंटरव्यू के लिए मैं जैसे मेन जो होता है उसके लिए तो हम सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं, बाकी सारी चीज़ें वो मतलब सेम ही है। लेकिन इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा कि आप कॉन्फिडेंस रहिए, पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए। आप पॉजिटिव रहेंगे, उनको दिखेगा आपके चेहरे पे कि आप पॉजिटिव है। और एक मुस्कुराहट के साथ अंदर जाइए, तो फिर आपका साथ, अगर आपको नहीं भी आता है तो पैनिक नहीं करना है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पैनिक मत कीजिए और बहुत सरलता से उनको बोल दीजिए कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज़रूर पढ़ूंगी इसके बारे में। तो वो दूसरा क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं और बहुत हंसी वाला ये माहौल रहता है। मतलब ऐसे कोई दिक्कत नहीं रहती है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक